उनको आसान कैसे बना सकते हैं आप रास्ता, उनके लिए कुछ सजेशन दीजिएगा प्लीज़। सर ये मन बना लें तो पॉसिबल है, बस यही कि टूटना नहीं है। सुबह से लेके रात तक का शेड्यूल में अड्डा ही अड्डा रहा है हमेशा सर। सिलेक्शन महोत्सव का माहौल चल रहा है, हम स्टूडेंट्स के बीच हैं। अब असल तौर पे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच अब बोलना शायद गलत होगा, क्योंकि अब हम बैंकर्स के बीच हैं, ऑफिसर्स के बीच हैं। वैसे स्टूडेंट जो अब वो स्टूडेंट नहीं रहे, अब वो कामकाजी हो चुके हैं। अभी हमारे साथ हैं शशांक, और शशांक से मेरी बात हो रही थी। ये इन्होंने बताया कि ये SBI क्लर्क में भी आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, एंड आगे का क्या प्लान है आपका फ़िलहाल? आगे सर रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर करेंगे और उनके जाएंगे। तो इनका प्लान ये है कि ये रेगुलेटरी बॉडी के लिए आगे प्लान करेंगे, बिकॉज इनको एक छलांग चाहिए लाइफ में। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्या प्रिपरेशन, कैसे, और मतलब इन द सेंस इस तरीके से डिस्कस करना है ताकि जो यूथ कहीं भी बैठ के ये वीडियो देख रहा हो, जिसको लगता हो कि बहुत टफ बताया गया है दुनिया में सब कुछ, कि बहुत टफ है जॉब लेना, बहुत टफ है ये करना, उनको आसान कैसे बना सकते हैं आप रास्ता, उनके लिए कुछ सजेशन दीजिएगा प्लीज़। सर ये मन बना लें तो पॉसिबल है, बस यही कि टूटना नहीं है। ये है फेल्योर तो मिलेंगे, मिलना ही है, कंपटीशन है बहुत। एक अकेले हम तो है नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं तैयारी। हो सकता है हमसे अच्छे भी हैं बहुत लोग करने में, तो कई बार होंगे फेल्योर मिलेंगे, लेकिन यही है कि वहीं पे अगर टूट के रुक गए तो फिर गेम वही ख़त्म है। ठीक है। करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन तो मिलेगा ही। और वही है, मेरे साथ भी हुआ, बहुत टूटे हुआ, लेकिन यही कि सुबह रिज़ल्ट आया, शाम को फिर लेके बैठ गए पढ़ने के लिए कि अगला एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। आगे आया, लेकिन यही है कि जब क्लियर हुआ तो लगातार कई एग्ज़ाम क्लियर होते चले गए। हाँ, ये वाली बात बहुत दिलचस्प होती है। मतलब हम लोग हमेशा क्लास में डिस्कस किया करते हैं कि एप्टीट्यूड का एक लेवल हुआ करता है, और उस एप्टीट्यूड के लेवल में ना जब बच्चा पहुंच जाता है वहाँ तक, तो फिर एक के बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई होने लगते हैं। अभी आप SBI क्लर्क के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके और भी एग्ज़ाम्स निकले होंगे। कौन कौन से एग्ज़ाम निकले थे? RRB क्लर्क निकला था। एक बार तो वेटिंग लिस्ट से RRB क्लर्क हुआ था लास्ट ईयर, फिर इस बार भी RRB क्लर्क का एग्ज़ाम मैं दे चुका था SBI क्लर्क से पहले, तो वो भी क्लियर हो गया। साथ में IBPS क्लर्क भी क्लियर हो गया सर। तो किसी ऐसे बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो प्रिपरेशन जर्नी में एंटर किया है? कैसे पहला 4 महीने 5 महीने कैसे बिताना चाहिए उसको? बहुत ये नहीं कि हड़बड़ी में रहें कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। कंसिस्टेंट स्पीड से चलना है। ये नहीं कि आज ये चैप्टर पढ़े हैं, कल ये दूसरा चैप्टर पढ़े, पहले उसको तक अच्छे से तैयार कर लें। एक चीज़ है, अच्छे से करते रहें, आगे बढ़ें तो फिर पिछला भी छोड़े ना, पिछला भी रिवीजन करते चलें। यही चीज़ है, ये लेके चलेंगे तो एग्जैक्टली मतलब देखो, ऑनलाइन एजुकेशन जब दुनिया में आ चुका है तो उसका एक फ़ायदा है कि आपके क्लासेस अगर आप रेगुलरली जब लाइव क्लासेस चलती हैं उसको अगर आप नहीं कैरी कर पा रहे हैं, तो आपके पास एक सुविधा है कि आप उसे रिकॉर्डेड देख सकते हैं, और वो रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो चैप्टर्स को पकड़ के चलने में बहुत मदद करते हैं, राइट? ढीले पड़े सर वहाँ पे है कि जैसे कहीं फंसे तो वो है, अपने पास ऑप्शन है कि वापस देख सकते हैं उस चीज़ को। वहाँ पे अगर कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। अड्डा 24/7 का हेल्प सर बहुत अच्छा रहा है। सुबह से लेके रात तक का शेड्यूल में अड्डा ही अड्डा रहा है हमेशा सर। चाहे क्लासेस हैं, क्लास किए, उसके बाद फिर रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट है, जो भी है, हर तरह से अड्डा ही साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शशांक, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रेगुलेटरी एग्ज़ाम्स। जल्दी आप शायद ग्रेड B ऑफिसर कहीं ना कहीं बने और फिर से वापस किसी फेलिसिटेशन प्रोग्राम में आप ऐसे ही नजर आए। सो आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।